स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। आज हम लोग एनडीए के नए स्ट्रेटजी और नए तरीके के साथ यूपीएससी को टारगेट करते हुए इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे। इंडियन पॉलिटी में मैं आज ऐसे बेसिक टर्म और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या होता है पॉलिटी में, कैसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, क्या लैंग्वेज रखनी चाहिए एनडीए में, क्या होता है यूपीएससी में, उन सारी बातों को पॉलिटी को आज एकदम बेसिक लैंग्वेज में सीखेंगे। यहाँ हम लोग एक साथ पूरी पॉलिटी को कवर करेंगे पर डे और पर डे। तो हम लोग अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी की शुरुआत मैंने कई क्लास में आपको की है। उसी क्लास में टेक्नोलॉजी को आगे करते हुए हम लोग आज बात करेंगे। एक वर्ड है समानता, अगला वर्ड है समानता। वेरी गुड। एक वर्ड क्या है? इक्वालिटी, अगला वर्ड है हमारा इक्विटी। वेरी गुड। हम लोग इसी के साथ इसी क्लास को शुरुआत करते हैं। क्या है? क्या बात करेंगे? दो वर्ड है हमारे पास। तो क्या बात करेंगे? पहला वर्ड हमारा है समता। समता को दैट मीन्स बात करें इक्वालिटी। दूसरा वर्ड हमारा है समानता, इक्वालिटी। इक्वालिटी। क्षमता का मतलब होता है जितनी लोगों को जरूरत हो। क्या होता है? अगर हम बात करें समता की तो समता का मतलब होता है जितनी लोगों को जरूरत हो। क्या? जितनी लोगों को मतलब आवश्यकता के अनुसार। नहीं चल रहा है क्या? आवश्यकता के अनुसार जितनी जिसको नीड हो उतनी उसको जरूरतें पूरी की जाएं तो उसे बोलते हैं समता। जितना जिसको जरूरत हो उतना उसको अगर दिया जाए तो वो बोलते हैं समता। अगर समता को आसान लैंग्वेज में क्लियर हुआ तो समानता की अगर बात करें तो समानता का दूसरा मतलब होता है बराबर। समता जितनी जिसको जरूरत है उतनी मिले, समानता का मतलब है बराबर। लोग यही बात करते हैं कि सभी चीजें हमें समानता का अधिकार अगर प्राप्त है तो सारी चीजें बराबर क्यों नहीं है। लेकिन जो भी सरकार है हमारी, जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव है, उन सब में समानता का प्रयोग ना करके समता का प्रयोग किया जाता है। वाई? कैसे? अगर बात करें तो जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिएगा, इधर मान लीजिए आपका कोई ग्राउंड है जहाँ पर 2-3 रेसलर्स आपके स्पोर्ट्स खिलाड़ी खेल रहे हैं। समता की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो और यहाँ पर 3 बंदे खड़े हैं। बंदा नंबर 1, बंदा नंबर 2, बंदा नंबर 3। 1 2 3। और इन दोनों को टिकट ना मिलने की वजह से ये दीवार की बाउंड्री से झांक रहे हैं। तो एक की उतनी हाइट है जितनी उस बाउंड्री वॉल की है। और इन तीनों के लिए एक सुविधा दी गई है कि इनको एक क्या मिला है? स्टेप मिले हैं कि इस पर ये खड़े हो सकते हैं। सबको मिला है स्टेप इतना ही, एक स्टेप। पैसा कम दिए तो इन्हें बोला गया झांकते हुए देखिए स्टेप है जिस पे एक पैर रख के खड़े होके बाउंड्री वॉल के देख सकते हैं। तो यहाँ मैच चल रहा है, कोई क्रिकेट हो रहा है, 3 बंदे इसको देखना चाहते हैं
उनके लिए ये सुविधाएं हैं, ये 3 स्टेप हैं उनके पास। तो पहला तो उसकी हाइट उतनी है कि वो उसको क्या कर ले रहा है, देख ले रहा मैच को। पहला उसकी हाइट उतनी है कि वो उस बाउंड्री वॉल को देखकर मैच को देख लेगा। क्लियर। दूसरे की हाइट उतनी है कि वो एक स्टेप को रख के बाउंड्री वॉल को देख सकता है। लेकिन तीसरे की हाइट देखिए, इसकी हाइट इतनी ही है, तो इसको जो है 2 स्टेप की जरूरत पड़ेगी वहां तक पहुंचने में। तो इस बंदे को 2 स्टेप की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो उसकी हाइट उतनी है कि ये बाउंड्री वॉल को देख ले रहा है। तो इसको स्टेप की क्या जरूरत भाई, कुछ नहीं। तो क्यों ना इस वाले का स्टेप उठा के इस वाले बंदे को दे दिया जाए। भाई तीनों का काम क्या है, मैच देखना। भाई तीनों लोगों का काम यही तो है कि वो मैच को, क्रिकेट को जो अंदर चल रहा है मामला, उसको देख सके। तो जब ये अपनी हाइट से पहुंच जा रहा है तो क्यों ना इस वाला स्टेप इसको दे दिया जाए, तो ये बेचारा भी देख लेगा। आ रहा है समझ में। तो उसका स्टेप इसे दे दिया। तो भाई तीनों मैच या जो भी अंदर चल रहा है, क्रिकेट चल रहा, मैच चल रहा, रेसलिंग चल रही, कोई 2 लोगों के बीच झगड़ा चल रहा है, तो उसको देख ले रहे हैं। तो इसे बोलते हैं समता, कि इनको कोई जरूरत नहीं थी इस स्टेप की, इनको 1 की जरूरत थी, इनको मिला, इनको 2 की जरूरत थी। इनकी हाइट छोटी थी, वही दौड़ने थे थोड़ा, लेकिन देखना चाहते थे कि देख ले मैच। ठीक है, एक टोपी भाई हम नहीं तरह थे, तो इसी को रख देते हैं, इसलिए 2 स्टेप की जरूरत पड़ गई है। दोनों स्टेप की, तो इसे बोलते हैं समता, कि जिसको जो जरूरत थी उसको दिया गया, तो इससे सबका काम हो गया। तो लेकिन आज के लोग हैं वो कहते हैं हमें बराबर चाहिए। भाई अगर ये वाला स्टेप इन्हें मिल जाता तो ये कुछ और देख लेते। भाई देखते तो जो अंदर चल रहा था वही तो देखते, क्रिकेट मैच। भाई थोड़ा ऊंचे हो जाते लेकिन क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं। तो इसे बोलते हैं समता का अधिकार। कोई भी सरकार, कोई भी एग्जीक्यूटिव इसी पर कार्य करते हैं समता के नियम पर। किस पे? समता के नियम पर। 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में आधुनिक समता के विचार के याचना में लाया गया समता। आधुनिक युग में समता को यूज किया जाता है। समानता होता है कि सभी को बराबर दे दिया जाए, बस सीधा सीधा मतलब यही, और कुछ है ही नहीं। इससे ज्यादा आप कहीं कुछ पाएंगे ही नहीं, ये जानते हैं। क्लियर? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दोनों बातें क्लियर, समता समानता। चलिए इरेज करते हैं फिर। अब हम भारत की कुछ अनुसूचियों की बात करेंगे कि भारत में क्या अनुसूचियां दी गई हैं। भारत की, चलिए बच्चों हम लोग अगला टॉपिक क्या बात करेंगे, शेड्यूल, अनुसूचियां। क्या बात करेंगे? अनुसूचियां। हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक ना एक जरूर पूछा गया है। भारतीय संविधान में जो है कुछ स्पेशल केस बनाए गए अनुसूचियों को लेकर के, जिनको आसानी से बदला जा सकता है। तो मूल संविधान की जब बात आती है तो उसमें जो है केवल 8 अनुसूचियां बताई गई थी। कितना? लिख लीजिए, पॉइंट पूछा गया, एक पॉइंट लिखेंगे। मूल संविधान, मूल संविधान मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल थी? ओनली 8। पूछा गया है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन इसी को अपडेट करके
इसी के और पार्ट बना के, इसी को अपडेट करके कुछ और पार्ट बना के छोटे छोटे क्या कर दिया गया, इनको 12 कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ओरिजिनल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। प्रेजेंट टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूचियां हैं? 8 नहीं 12। कितनी? 12 12। क्लियर? ये पॉइंट नोट रखिएगा। क्या क्या है वो अनुसूचियां? 4-5 की बात कर लेते हैं। 1, पहली अनुसूची में बताया गया कि भारत में 28 स्टेट्स एंड यूटी की बात की गई। किसकी? स्टेट्स एंड यूटी। स्टेट एंड यूटी दैट मीन्स कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इंडिया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 बार एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया। ये पूछा गया एक बार कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश। तो कितने हैं? 28 स्टेट एंड 8 यूटी। कुछ लोग आपको 9 बता देंगे, बिल्कुल गलत है। 2019 में 2019 में जब लेह और जम्मू कश्मीर को अलग अलग किया गया, 2 यूटी बनाए गए, तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया। दमन दीव और दादरा नगर हवेली यूटी को एक कर दिया गया, इसलिए वो कितने बचे? 8। कितने स्टेट? 28। 2 बार पूछा गया है, 2 बार। अगला क्वेश्चन क्या बन के आया था इसी में कि 2019 में किस केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक कर दिया गया। ऑप्शन खूब सारे दिए गए थे, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, इन दोनों को एक कर दिया गया। कब? 2019 में। 2 क्वेश्चन पूछा गया था। पहला पूछा गया कितने स्टेट्स और यूटी हैं, दूसरा पूछा गया 2019 में नहीं, ये पूछा गया किस सन दिया गया था। 2019 में कौन से केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक कर दिया गया। तो वो क्या थे? हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली थे। अच्छा, आपको स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश में डिफरेंस पता है? कि अगर हम डिफरेंस की बात करें, अगर हम डिफरेंस की बात करें कि स्टेट्स क्या हैं, यूटी क्या हैं, देख लीजिए फिर आगे बढ़ते। एक ही पढ़ेंगे लेकिन डिटेल पढ़ेंगे। स्टेट्स एंड यूटी में अगर बात करें तो एक पार्ट में हम स्टेट लिखते हैं, एक तरफ हम यूटी लिखते हैं। स्टेट का मतलब होता है राज्य, और राज्य हर कोई है जिसे अपना निर्णय लेने का अधिकार हो। दैट मीन्स जो खुद का डिसीजन ले सके वही राज्य है। जैसे कि कोई बिजली विभाग है, लाइट डिपार्टमेंट है, उसका अपना खुद का निर्णय लेने का क्या है, उसके पास अथॉरिटी है, पावर दी गई है। तो इस पावर को जो है निर्णय लेने को ही बोलते हैं कि राज्य का होना। क्या बोलते हैं? राज्य का होना। उस राज्य के दूसरे अगर स्टेप में बात करें, इनकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि इनका दायरा इतना है। ये होता है स्टेट का मामला कि जिसे अपने निर्णय लेने का खुद को अधिकार हो, उसे बोलते हैं स्टेट। जिसे डिसीजन लेने का अथॉरिटी हो, पावर हो, उसे बोलते हैं स्टेट। तो सर यूटी क्या है, ये अपना नहीं ले सकते? बिल्कुल। यहाँ जो स्टेट्स होंगे वो खुद तो निर्णय करेंगे, डिसीजन लेंगे, प्लस में इसमें जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उसके साथ उसका निर्णय करेगी। मतलब डिसीजन लेने की पावर 2 लोगों की एग्रीमेंट से होगा, कि मान लीजिए अगर 2 टीचर पढ़ा रहे हैं
सेम टॉपिक को या उनका कोई कॉम्बिनेशन है तो दो लोग मिलकर उस चीज का निर्माण करेंगे। नहीं समझ पाए? मान लीजिए किसी घर में दो पर्सन क्या है, लैंडलॉर्ड मालिक हैं, अब कोई बड़ा काम करना है तो एक बोल रहा हम ये करेंगे, दूसरा बोल रहा हम ये करेंगे, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। यूटी में उन्हें करने के लिए दोनों लोगों की क्या होनी पड़ेगी, कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा, उनकी सहमति होनी पड़ेगी, तब वो उस काम को कर पाएंगे। उसे बोलते हैं यूटी। जिसे खुद का निर्णय लेने का अधिकार ना हो उसे बोलते हैं स्टेट एंड यूटी। जैसे कि दिल्ली, दो लोगों की बात करें, दिल्ली, ये दिल्ली 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 खूब सुना होगा दिल्ली। क्या दिल्ली स्विट्जरलैंड बन गया? भाई दिल्ली स्विट्जरलैंड थोड़ी बन गया कि वहां कोई विकास की जरूरत नहीं। चलिए ज्यादा बातें नहीं बोल सकते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो पहला हमारा स्टेट्स एंड ड्यूटी, दो क्वेश्चन बना, दोनों क्लियर हो गए। पहला बना था कितने स्टेट्स एंड ड्यूटी हैं, दूसरा बना किस केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक कर दिया गया। ठीक, अगली की बात करें अगर, शेड्यूल नंबर 2 क्या है? शेड्यूल नंबर 1 याद हो गया, स्टेट्स एंड ड्यूटी। 2 नंबर, इसमें क्या बात की गई, सैलरी, वेतन। किसके वेतन? कुछ विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन की बात की गई है। कुछ विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और उनकी पेंशन का प्रावधान किया गया। सबकी बात नहीं है इसमें। किसकी? सबकी बात नहीं है इसमें, कुछ लोगों की बात की गई वेतन की। तीसरा अगर बात करें हम तो इसमें शपथ की बात की गई है। किसकी बात की गई है? शपथ की बात की गई। देख लीजिए, तीसरे शेड्यूल की अगर बात करें तो शपथ, ओथ की बात की गई। किस किस के ओथ की? सीजीआई की बात की गई। सीजीआई क्या होता है? सीजीआई की बात की गई है। तीसरे शेड्यूल में बात की गई है ओथ की। ओथ दैट मीन्स शपथ। शपथ क्या होता है? एक प्रतिज्ञा को करना, एक वादे कस्में निभाना। क्या? कि हाँ हम ये काम करेंगे। जैसे जब शादी होती है आप लोग देखिएगा, पंडित जी उसमें कुछ कस्में दिलाते हैं। रात के टाइम में जब विवाह होता है आपका, तो वो कुछ आपको शर्तें दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं? आप दूसरे की बीवी को नहीं देखेंगे। हाँ बताते हैं वो, लेकिन वो केवल किसको बताते हैं? जो लड़के होते हैं उनको बताते हैं। लड़कियां जिससे शादी हो रही उसको नहीं बताते कि आप दूसरे के पति को नहीं देखेंगे। पंडित जी केवल ये बताते हैं कि आप दूसरे की बीवी को नहीं देखेंगे। आप रात टाइम में पता नहीं क्या क्या कहानी है, भोजन इतने टाइम के बाद नहीं करेंगे। कुछ और बताते हैं टॉयलेट आप खड़े होके नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? ये सब चीजें वो क्या करते हैं? लड़कों को बताते हैं। तो वो भी एक क्या है? कसम है। ये वो भी क्या है? रिवाज है, रस्म है। आपको सतर्क किया जाता है, सतर्क किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही शपथ ली जाती है। जो हमारे एग्जीक्यूटिव में मिनिस्टर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनको शपथ होती है। शपथ समारोह किया जाता है। समारोह में क्या होता है? वो ये शपथ करते हैं कि हम अपने जीवन काल में कभी भी अच्छा काम नहीं करेंगे। जितने भी मिनिस्टर्स आज जो लोग हैं, गलत नहीं, हम लोग मजाक कर रहे हैं, वो लोग शपथ में मन में तो यही बोलते हैं कि हम करेंगे नहीं, आप बोल चाहे जो दे, करेंगे नहीं हम। लेकिन उसमें क्या होता है? वो शपथ लेते हैं कि हम अपने जीवन काल में जितना लूट सकेंगे भारत की जनता को लूटेंगे। जो बचेगा बच्चों के लिए जमीन खरीद देंगे, स्कूल्स बनवा देंगे। पूरी शपथ में बात करते हैं। तो शपथ का मतलब आप समझ चुके होंगे कि कुछ वादे करते हैं कि हम ये चीज़ें, हमारी मंत्री जी हैं, सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं,
ये लोग उसमें शपथ लेते हैं। संघ के मंत्री जो सेंट्रल के मिनिस्टर्स होते हैं, पार्लियामेंट्स के जो मेंबर्स होते हैं, एमपी होते हैं, और सीजीआई की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्य के मंत्री, ये सब क्या करते हैं, उसमें शपथ लेते हैं। किसमें? शेड्यूल नंबर 3 में। तो क्या शपथ लेते हैं आप लोग जान के ना, कि लूटेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन देश का काम नहीं करेंगे। जो कुछ धन बचेगा गाड़ी वाड़ी खरीद लेंगे, फॉर्च्यूनर, और अपने बेटे के लिए बनाएंगे फिर। तो ये उनकी शपथ होती है। तो कितने तक हम लोग पहुंचे? 3 शेड्यूल की बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक, अगले शेड्यूल्स के हम लोग शेड्यूल नंबर 4 से अगली वीडियो में आएंगे फिर। तो समझ में आया शपथ वाला मैटर? तो इसी के साथ हम लोग अगली क्लास में आएंगे फिर। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद बच्चों।